बात है विक्रम संवत 1908 की। सावन भादो के दिन थे। चारों तरफ मूसलाधार बरसात हो रही थी। तब परमपिता परमेश्वर शंकर भगवान ने अपनी लीला रचाई और अपने तेज से एक अलख महापुरुष को प्रकट किया और भोलेनाथ ने उन्हें निरंजन नाम से संबोधित करते हुए आदेश दिया कि जाओ निरंजन, मृत्यु लोक जाकर अपनी लीला रचाओ। भोलेनाथ जी से आदेश पाकर बाबा निरंजन भूलोक पर आ पहुंचे। साधु महाराज वर्षा में भीगे हुए और उनकी जटाओं से पानी टपक रहा था। खड़ाऊ कीचड़ में फिसल रही थी। फिर भी अलख निरंजन कहते शंख बजाते चले जा रहे थे और घूमते घूमते राजस्थान के बीकानेर जिले के गिरासर गांव की सोलंकिया ढाणी की तरफ निकल पड़े। बाबा निरंजन सोलंकिया ढाणी में गोविंद सिंह सोलंकी के घर के सामने जाकर रुक गए। इस समय गोविंद सिंह की धर्मपत्नी अपनी गाय का दूध निकालने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें ये पता ही न चला कि उनके दरवाजे पर साधु खड़े अलख जगा रहे हैं। इसी बीच महाराज ने अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए शंख फूंक दिया। शंख से उत्पन्न तीव्र ध्वनि के परिणाम स्वरूप गाय बिदक गई और लात मारकर पूरा दूध बिखेर दिया। दूध को बिखरा हुआ देख गोविंद सिंह की पत्नी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और बाबा की वास्तविकता से अनजान क्रोधित होते हुए साधु महाराज को बुरा भला कहने लगी और चिल्लाते हुए निरंजन महाराज से कहा, अरे ढोंगी, अरे कपटी, तुझे शर्म नहीं आई? ये पीले वस्त्र पहनकर और लंबा तिलक लगाकर क्यों भीख मांगता फिर रहा है? तेरे से कमाकर नहीं खाया जाता क्या? हट्टी कट्टी देह लेकर घूम रहा है, ढोंगी कहीं का। बाबा निरंजन हंसकर बोले, माता दोष क्यों लगाती हो? हम तो अभी आए हैं, अभी चले जाएंगे, 2 पल के मेहमान हैं। तभी गोविंद सिंह की पत्नी क्रोधित होकर बोली, चल चल आगे का रास्ता नाप। बाबा निरंजन मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। इसी दौरान दूर झोपड़ी के पास बैठे गोविंद सिंह जी के पिता श्री न्यादर सिंह जी की नजर बाबा पर पड़ी। अपने घर से साधु महाराज को खाली हाथ वापस लौटते देख उन्होंने सोचा जरूर घर की औरतों ने कुछ कह दिया होगा, इसीलिए नाराज होकर जा रहे हैं। साफ मन के गोविंद सिंह जी और उनके पिता न्यादर सिंह जी को जल्दबाजी में कुछ समझ न आया और हड़बड़ी में एक कलश में जल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े और विनती करने लगे कि घर की औरतों द्वारा बोले गए कटु वचनों के लिए क्षमा करें, वे अबोध अज्ञान है। मगर साधु महाराज बिना कुछ सुने मुस्कुराते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। तब श्री न्यादर सिंह जी ने बाबा निरंजन से कहा, अच्छा ठीक है महाराज, मेरे द्वारा लाया गया थोड़ा जल ही ग्रहण कर लीजिए। जब बाबा निरंजन ने शीतल जल ग्रहण किया तो उनको थोड़ी ठंडक पहुंची। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हें क्षमा किया। तब गोविंद सिंह जी ने बाबा से निवेदन किया कि ऐसे नहीं, अगर आपने सच में हमें माफ कर दिया है तो कृपया हमारे घर पधारें और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। इस पर बाबा निरंजन हंसने लगे और मुस्कुराते हुए गोविंद सिंह जी के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। जिसके बाद बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह जी को एक नाड़ी खोदने और एक नीम का पेड़ लगाने का आदेश दिया। आज्ञानुसार उन्होंने ऐसा ही किया। तत्पश्चात बाबा निरंजन ने वहाँ 12 महीने खड़े होकर तपस्या की। इसी दौरान गोविंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी दोनों सच्चे मन से बाबा की सेवा में लगे रहे। एक दिन बाबा निरंजन ने खुश होकर गोविंद सिंह जी से कहा, मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, यदि आज राजपाट भी मांगोगे तो मिलेगा। तब आंखों में अश्रुधारा भरते हुए गोविंद सिंह जी रो पड़े और बोले, महाराज, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, धन संपत्ति की मेरे पास कोई कमी नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे घर कोई संतान नहीं है, तो कृपया मुझे एक संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा निरंजन ने तुरंत धुने से भभूति उठाई और गोविंद सिंह के समक्ष करते हुए बोले कि तुम्हें एक नहीं अपितु 4 संतान प्राप्त होंगी, 3 पुत्र और 1 पुत्री, मगर बदले में तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुम्हारे घर में सबसे पहले जो पुत्र जन्म लेगा उसे मेरी शरण में सौंपना होगा, उसे मेरा शिष्य बनाना पड़ेगा। वक्त आने पर अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे? बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? गोविंद सिंह जी ने कहा, जी महाराज, मुझे मंजूर है। यह एक राजपूत का वचन है, जो कह दिया सो पत्थर की लकीर समझो। तब बाबा निरंजन ने तथास्तु कहते हुए भभूति गोविंद सिंह जी को सौंप दी और वहां से प्रस्थान लेते हुए बाबा निरंजन काली नाड़ी के जंगल में आ पहुंचे और इसी जंगल में एक स्थान पर अखंड तपस्या में लीन हो गए। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और ठीक 9 महीने बाद आखिरकार वो शुभ